हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा विभाग में गहराया आचार संहिता का असर, ठहर गई पॉलिसी, नियुक्ति और स्थानांतरण पदस्थापन वाली फाइलें। शिक्षा विभाग में आचार संहिता का असर जो है गहरा गया है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस दिन बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव की घोषणा हुई, उसी दिन से पॉलिसी के साथ ही नई नियुक्ति एवं स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधी सभी फाइलें जहां जिस हालत में थी ठहर गई। राज्य सरकार के विभागों में सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है। इसके अधीन 7 ऐसे निदेशालय हैं जो आकार की दृष्टि से अपने आप में किसी विभाग से कम नहीं है। इन 7 निदेशालयों में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, जन शिक्षा निदेशालय, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशासनिक निदेशालय तथा मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शामिल है। इससे इतर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं परियोजना परिषद तथा उच्चतर शिक्षा परिषद भी आकार की दृष्टि से किसी बड़े निदेशालय से कम नहीं है। विभाग के अधीन 4 परीक्षा बोर्ड एवं 2 निगम है। एक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम तो दूसरा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन 71,000 तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन तकरीबन 8,000 स्कूल हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के जिम्मे 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय है। इस पारंपरिक विश्वविद्यालय के अधीन 250 अंगीभूत एवं इतने ही संबद्ध कॉलेज हैं। शोध संस्थानों के साथ राजकीय महाविद्यालय है सो अलग है। यही समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग की पहुंच राज्य में एक एक टोले तक है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा विभाग और उसके सभी निदेशालयों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में आने वाली सभी गतिविधियां ठहर गई है। हर निदेशालय अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशकों की बहाली के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव अटक गया है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के शिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई तबादले में अब शिक्षा विभाग आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्ति के बाद ही हाथ लगाएगा। हालांकि शिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई तबादले का प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही कमेटी गठित हो चुकी है। इसे महज संयोग ही कहेंगे कि राज्य में 13 पारस्परिक विश्वविद्यालय में 52 विषयों के 4638 सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले पद विज्ञापित कर दिए गए। राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति एवं 7 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति के साथ राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से 1 से 2 दिन पहले हुई। बहरहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जो फाइलें निकल गई वह उससे जुड़े लोग खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता की जद में आई फाइलों का भविष्य तो आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही निर्भर है। तो शिक्षा विभाग का बहुत सारा जो काम था वो इस आचार संहिता के कारण जहाँ का तहाँ रह गया है। तो वो अब इसके ख़त्म होने के बाद ही फिर से शुरू हो पाएगा।